की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेर न्यूज कस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। एशिया महाद्वीप के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको फोटो के साथ में बताने वाला हूं। कौन सी लोकेशन कहां पर स्थित है, कौन सी संसद कहां की है, कौन सी राजधानी, कौन सी झील, कौन सी नदी, कौन सा पर्वत, कौन सा स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे 25 चुन चुन करके जो सवाल है वो आपके बीच में ला रहा हूं। अगर ये दोस्तों आपको अच्छा लगेगा तो हर महाद्वीप के 25 सवाल मैं आपको करवा दूंगा। चलिए आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। बिल्कुल मेरे साथ में सुबह में शिवानी, ड्रीम, ब्रिजेश, शीतल, ज्योति, महेंद्र, रवि, विवेक, निधि, सोबिना, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। एशिया के 25 महत्वपूर्ण सवाल। अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। जिंदगी में कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंदगी में कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होते, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। जब भी एशिया महाद्वीप की बात आएगी तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न होगा कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। एक्चुअली में दोस्तों ये जो आपका एशिया महाद्वीप की जो बाउंड्री है अति महत्वपूर्ण है। याद करो यहां पर कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। यहां पर दोस्तों कौन सा सागर है, लाल सागर। और इन दोनों के बीच में कौन सी नहर यहां पर स्थित है, तो आप सभी को याद होना चाहिए यहां पर है स्वेज नहर। कौन सी है, स्वेज नहर। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं पूछूं आपसे भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो ध्यान रखिएगा स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर। कौन से देश में स्थित है, तो लिखिएगा ये मिस्र में स्थित है। कौन सी नहर, स्वेज नहर दोस्तों ध्यान रखिए मिस्र में। तो भूमध्य सागर और लाल सागर, मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ध्यान रखना, स्वेज नहर दोस्तों जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की किस झील की लवणता सर्वाधिक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो मैप आपके सामने है ये मैप है दोस्तों टर्की। किसका, एक देश है जिसका नाम है टर्की। अगर मैं पूछूं आपसे टर्की की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है अंकारा। क्या है, अंकारा इसकी राजधानी है। टर्की दोस्तों एक तो ध्यान रखना एशिया में भी स्थित है, और एशिया के साथ में ये यूरोप के अंदर भी स्थित है। दो महाद्वीप के अंदर स्थित है टर्की। अगला क्वेश्चन, टर्की में दोस्तों एक झील है। अगर आप मैप देख पाओ तो यहां पर देखो आपको एक झील नजर आएगी। ये जो झील जो आपको दिख रही है ये झील दोस्तों कौन सी है, वॉन गोलू झील। कौन सी है, वॉन गोलू झील है। और वॉन गोलू झील ध्यान रखिएगा दुनिया की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए वॉन गोलू झील। कौन सी है, वॉन गोलू झील। और लिखना ये दुनिया की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन से देश में स्थित है, टर्की देश के अंदर, तुर्की देश के अंदर स्थित है। और तुर्की की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी ध्यान रखिएगा अंकारा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है। अगर मैं पूछूं आपसे इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है, तो देखो इंडिया के जस्ट पास में आपको एक देश दिखाई देगा। ये जो देश आपको दिख रहा है ये देश है दोस्तों म्यांमार। कौन सा देश है, म्यांमार। अगर मैं पूछूं आपसे म्यांमार की नई राजधानी क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी है नापीता। कौन सी, नापीता। और मैं अगर पूछूं आपसे पुराना नाम तो इसका बर्मा था, और बर्मा की राजधानी कौन सी थी, यंगून थी। अगर पूछे म्यांमार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों यहां पे एक नदी है जिसका नाम है इरावती नदी। तो लिखिए ये कौन से देश में स्थित है, म्यांमार देश के अंदर स्थित है। म्यांमार में एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, म्यांमार में दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अराक्योनामा पर्वत श्रृंखला।
श्रृंखला। तो लिखिए म्यांमार में दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला स्थित है, अराक्योनामा। लिखिए अराक्योनामा जो पर्वत श्रृंखला है ये कहां स्थित है? ये दोस्तों म्यांमार के अंदर स्थित है। और म्यांमार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? ये भी ध्यान रखना, इरावती नदी दोस्तों यहां की सबसे प्रमुख नदी है। कहां की? म्यांमार की। और अगर पूछे आपसे अगला क्वेश्चन कि म्यांमार से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा म्यांमार से भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। और वो 4 राज्य कौन कौन से है? तो ऐसे ध्यान रख लेना, वो 4 राज्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है और फिर मिजोरम है। तो ये दोस्तों कौन सा देश है? ये देश है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। तो अगर पूछे आपसे कौन से 4 देश सीमा बनाते हैं, ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चारों दोस्तों म्यांमार से सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनातोलिया के पठार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया। अगर पूछे अनातोलिया का पठार, अगर किसी मैप में दोस्तों आपको पठार ढूंढना हो ना, तो पठार की जो भूमि है भाई, पर्वत कैसे ढूंढोगे? देखो ऊपर की साइड दोस्तों आपको पर्वत दिखाई देगा, ये ज्वालामुखी है, मैं आपको समझा रहा हूं, ये दोस्तों झील का निशान है। और जब आपको एक इस प्रकार से लैंड दिखे, उस लैंड के बीच में ये अलग सा पार्ट दिखे, तो ये है पठार। कौन? ये है पठार। और कौन सा पठार है? तो लिखिए अनातोलिया का पठार। किसका? अनातोलिया का पठार। और ये किस देश में स्थित है? तो अनातोलिया का जो पठार है ये लिखिएगा टर्की के अंदर स्थित है, तुर्की के अंदर स्थित है। और इसे दूसरा नाम क्या है? एशिया माइनर का पठार। क्या इसे बोलते हैं? एशिया माइनर का पठार। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई अनातोलिया का पठार कहां स्थित है? तुर्की के अंदर स्थित है अनातोलिया का पठार। यह है अनातोलिया का पठार, तुर्की के अंदर स्थित है। वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था राजस्थान के अंदर ग्राम विकास अधिकारी में। और इसी का दूसरा नाम क्या है? एशिया माइनर का पठार। ध्यान रखिएगा ये कौन सी झील है? याद करो, वोनगोलू झील। सर्वाधिक लवणता 330 के आसपास इसकी लवणता है। कितनी? 330 के आसपास इसकी लवणता है वोनगोलू झील की। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा वालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र रब उल खाली। रब अल खाली जो है ये मरुस्थल है, किस देश में स्थित है? तो पहला सवाल तो ये बन गया कि जो रब अल खाली मरुस्थल है ये दोस्तों ध्यान रखना विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, ये किस दोस्तों देश में स्थित है? तो ये देश आपको दिखेगा जो कि दोस्तों ध्यान रखना इन खाड़ी देशों में सबसे बड़ा देश है, इसका नाम है सऊदी अरेबिया। का सऊदी अरेबिया। अगर पूछूं आपसे रब अल खाली मरुस्थल कहां स्थित है? सऊदी अरब के अंदर स्थित है। कौन सा मरुस्थल है? रब अल खाली। अगला, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है रियाद। क्या है? रियाद इसकी राजधानी है। केवल रब अल खाली नहीं, यहां पर एक मरुस्थल और है जिसका नाम है अल नहफूद। लिखिए रब अल खाली तो है ही, इसके साथ में अल नहफूद जो मरुस्थल है ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा कहां स्थित है? ये भी सऊदी अरब के अंदर स्थित है। तो पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र कौन सा है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा सैंडी डेजर्ट। लिखिएगा विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट सैंडी डेजर्ट कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा ग्रेट सैंडी डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा बालू से निर्मित मरुस्थल वो सऊदी अरब है। और ये भी ध्यान रखिएगा यहीं पर दोस्तों कौन है? अल नहफूद मरुस्थल है। और ये भी ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी रियाद है। क्या है? रियाद। अगला क्वेश्चन, कैस्पियन सागर किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है? स्टार लगाइएगा। पहली बात तो नोट कीजिए, कैस्पियन सागर एक झील है और दोस्तों ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्या विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो ध्यान रखिएगा कैस्पियन
सागर है। कौन सी? कैस्पियन सागर। आप मुझसे पूछोगे कि कैस्पियन सागर जो है ये किस किस से सीमा बनाती है, तो आइए दोस्तों ये देखो, आपको नजर आएगा ये है कैस्पियन सागर। क्या है? ये कैस्पियन सागर आपको दिखेगा। अच्छे से नोट करना, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। पहला सवाल तो हुआ कि भाई ये किस किस से सीमा बनाएगी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कजाकिस्तान से सीमा है इसकी, इसके साथ में तुर्कमेनिस्तान से है। नीचे दोस्तों कौन सा देश है? ईरान है। इधर देखिए अजरबैजान है और ये है रसिया। तो कितने देश हो गए? 5 देश। कितने? 5 देश हो गए। पांचों देशों के नाम नोट कीजिए। एक का नाम है कजाकिस्तान। क्या नाम है? कजाकिस्तान। एक का नाम दोस्तों लिखिएगा तुर्कमेनिस्तान। अभी देखना सवाल क्या बनेगा। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और दोस्तों ध्यान रखिएगा ईरान, अजरबैजान और रूस है। ये 5 देश सीमा बनाते हैं किससे? कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं। पांचों देश आपको दिख रहे हैं। फिर देख लीजिए कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये दोस्तों ईरान, ये देखिए अजरबैजान और यहां पर आपको दिखेगा रसिया। सवाल दोस्तों क्या बनेगा? सवाल ये बनेगा कि कैस्पियन सागर से कौन सीमा नहीं बनाता है, और पता है उसमें ऑप्शन क्या आएगा? उसमें ऑप्शन आएगा उज्बेकिस्तान। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछेगा कौन सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन 1 आ गया कजाकिस्तान, ऑप्शन 2 आ गया तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन 3 आएगा यह है उज्बेकिस्तान। कौन है ये दोस्तों? उज्बेकिस्तान, ऑप्शन 3, और ऑप्शन 4 दे देगा अजरबैजान। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है दोस्तों? ये तीनों तो लगते हैं सीमा बनाते ही होंगे, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, ये दोस्तों उज्बेकिस्तान जो है ये सीमा नहीं बनाता है। ये देखो उज्बेकिस्तान की सीमा दोस्तों यहीं पर समाप्त है। उज्बेकिस्तान के बाद में कौन सा देश आ गया? कजाकिस्तान। तो इस सवाल को ध्यान रखिएगा कि उज्बेकिस्तान इससे सीमा नहीं बनाता है। नोट कर लेना, उज्बेकिस्तान सीमा नहीं बनाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। 5 देश दोस्तों इससे सीमा बनाते हैं। एक सवाल और है और वो है दोस्तों अजरबैजान जो है इसकी राजधानी है बाकू। तो आपसे पूछ सकता है कैस्पियन सागर के किनारे दोस्तों किस देश की राजधानी स्थित है? ध्यान रखिए, आपसे सवाल पूछे कैस्पियन सागर के किनारे किस देश की राजधानी है, तो लिखना बाकू जो राजधानी है ये दोस्तों किसकी है? अजरबैजान। किसकी है? अजरबैजान की है। और ये किसके किनारे स्थित है? कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। दोनों महत्वपूर्ण सवाल। अगला क्वेश्चन, डाइट किस देश की संसद का नाम है? ये आपके सामने फोटो है डाइट। क्या डाइट दोस्तों? और डाइट किस देश की संसद का नाम है, तो लिखना जापान की जो संसद है, यहां की जो पार्लियामेंट है इसका नाम है डाइट। क्या है? डाइट। एक सवाल और लिख लो, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? नेसेट लिख लीजिए। सोरा, क्या सोरा लिखिएगा। मजलिस, क्या लिखोगे? मजलिस लिखिए। एक दोस्तों अगर पूछे आपसे पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इन चारों सवालों के आंसर छाप लीजिए। डाइट तो कहां की संसद है? जापान की है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। नेसेट किस देश की है? इजराइल। किसकी है? इजराइल की है दोस्तों, नेसेट है। सोरा किस देश की है? सोरा ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान। किसकी है? अफगानिस्तान की है सोरा। मजलिस किसकी है? मजलिस दोस्तों लिखिएगा ईरान की है मजलिस। फिर सुनना, जापान की डाइट हो गई, नेसेट दोस्तों इजराइल की है, सोरा ध्यान रखिए अफगानिस्तान की है, मजलिस दोस्तों ध्यान रखिए ईरान की है। और अगर पूछे पाकिस्तान की, वो है नेशनल असेंबली। कौन सी है? नेशनल असेंबली। और जैसा मैंने आपसे कल कहा था कि इमरान खान तो गए हो, क्या इमरान खान तो गए हो, और शहबाज शरीफ जो है वो नए दोस्तों क्या बने? प्रधानमंत्री बन गए। कहां के? पाकिस्तान के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो तो आप सभी जानते हो नील नदी है। कौन सी है? नाइल रिवर है।
नील नदी है इजिप्ट के अंदर स्थित है। ये जानते हो ना आप, नील नदी जो है ध्यान रखिएगा ये मिस्र के अंदर है। अरे मिस्र को क्या बोलते हैं? नील नदी का वरदान। क्या बोलते हैं? नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। अब सुनना, सवाल पूछा एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नदी है यांगटीसी नदी। कौन सी नदी है? यांगटीसी। तो पहले तो लिखिएगा एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी। आप पूछोगे किस देश में स्थित है? रूस में नहीं, ये लिखना चाइना में स्थित है। किसमें? चीन के अंदर स्थित है एशिया की सबसे लंबी नदी। आप कहोगे फोटो में दिखाओ, तो ये दोस्तों फोटो किसकी है? चमगादड़ चाइना की। किसकी? चाइना की फोटो है। इस चाइना की फोटो में गौर से देखना, अगर तुम देख पाओ तो एक बार केवल पैनल दिखाइए। ये देखो गौर से दोस्तों, एक नदी आपको दिखाई देगी। जो मेरा रेड पेन है यहां पर गौर से देखो, रेड पेन पे आपको दोस्तों दिखाई देगा रेड पेन। ये नदी कौन सी नदी है? ये नदी है दोस्तों, ध्यान रखना, यांगटीसी नदी। कौन सी? यांगटीसी। आप कहोगे सर आपने कैसे पहचाना? तो इस नदी के किनारे दोस्तों एक शहर स्थित है, संघाई। कौन सा? संघाई। तो ध्यान रखिए यांगटीसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो किनारे ध्यान रखना संघाई। तो जब भी दोस्तों मैप देखो ना, तो उस मैप में यांगटीसी नदी को मत घूमना, आप उसमें देखना किसको? संघाई कहां पर है, क्योंकि यांगटीसी नदी के किनारे ही स्थित है संघाई। संघाई मिलना आसान है, क्योंकि चाइना की दोस्तों कमर्शियल कैपिटल जो है, चाइना की राजधानी तो आप जानते हो, चाइना की राजधानी क्या है दोस्तों? वो तो बीजिंग है। लेकिन चाइना की दोस्तों कमर्शियल कैपिटल कौन सी है? संघाई है। तो जब भी आप मैप खोलो ना, तो मैप में ध्यान रखना संघाई ढूंढना। संघाई पे ही कौन सी नदी समाप्त होगी? यांगटीसी नदी। और एक और खतरनाक क्वेश्चन है कि जो यांगटीसी नदी है ना दोस्तों, जो ये नदी मैंने आपको दिखाई थी यांगटीसी नदी, ये सबसे लंबी तो नदी है। इसके किनारे दोस्तों, इस नदी पर एक बांध स्थित है। अब बताओ कौन कौन छाप के बताएगा कि इस नदी के किनारे एक बड़ा फेमस है और दोस्तों ऐसा बांध जिसके बारे में कहा जाता है कि इस बांध ने पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसे धीमा कर दिया। ये इतना विशाल बांध है, आज दोस्तों देखना जाकर के, इतना बड़ा बांध है ये कि ऐसा कहा जाता है कि इस बांध के निर्माण के बाद में पृथ्वी का जो घूर्णन था ये दोस्तों थोड़ा धीमे हो गया। आप सोचिए कितना दोस्तों वजन पृथ्वी के ऊपर इस बांध में होगा। इस बांध का नाम जरूर ध्यान रखना। ये बांध किस नदी के ऊपर है? यांगटीसी नदी के ऊपर बनाया गया। और इस बांध का नाम आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, थ्री जॉर्ज डैम। खतरनाक, लिखिए इस बांध का नाम है थ्री जॉर्ज डैम। क्या? थ्री जॉर्ज डैम। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बांध का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है? गेट ऑफ टीयर्स। क्या? गेट ऑफ टीयर। पुष्पा, गेट ऑफ टीयर्स। क्या? पुष्पा। ध्यान रखिए गेट ऑफ टीयर किस जल संधि को कहा जाता है? मैंने अभी दोस्तों आपको बताया था ना कि यहां पर कौन सी जल संधि है? स्वेज नहर। याद आया? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली संधि वो है दोस्तों स्वेज नहर। और अगर पूछूं मैं, इस स्वेज नहर के बाद में यहां पर दोस्तों एक संधि और है। क्या? यहां पर संधि है, इस संधि को कहते हैं बाब उल मंदेव। लिखिएगा इस संधि को कहते हैं बाब उल मंदेव। क्या? बाब उल मंदेव। मतलब कि लाल सागर में भूमध्य सागर से एंट्री करेंगे तो स्वेज नहर आएगी, और दोस्तों लाल सागर से बाहर निकलेंगे तो कौन सी संधि आएगी? बाब उल मंदेव संधि आएगी। तो ध्यान रखिएगा आंसुओं का द्वार बाब उल मंदेव संधि को कहते हैं। और अगर पूछे ये संधि किसे जोड़ती है, तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। क्या? लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है बाब उल मंदेव संधि। जिब्राल्टर सही आंसर नहीं है। जिब्राल्टर तो क्या है दोस्तों? अरे जिब्राल्टर तो भूमध्य सागर की कुंजी है। क्या है? भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर को। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया याद करो। मैंने आपको कहा स्वेज नहर क्या है? स्वेज नहर दोस्तों ये आपके भूमध्य सागर और लाल सागर
के बीच में स्वेज नहर। अगला मैंने आपको बताया कि लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में कौन सी है, बाब उल मंदेब संधि है लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्री, कौन सा, लैंड लॉक कंट्री। अगर मैं पूछूं आपसे तो पहला सवाल तो ये हुआ लैंड लॉक का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ऐसा देश है जिसकी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती है। फिर सुनना, ऐसा देश जिसकी सीमा किसी समुद्री भाग से नहीं लगती है। अब कई लोगों की खोपड़ी में सवाल आया होगा कि सर तुम्हारी बात तो ठीक है पर मैंने तुम्हारी गलती पकड़ ली, तुम ये बताओ कि कजाकिस्तान की सीमा किससे लगती है, कैस्पियन सागर से, और तुम कह रहे हो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है, कजाकिस्तान। मैंने कहा इधर आ, क्या इधर आ। मैंने दोस्तों बाल पकड़ के नहीं 2 बार तो घुमाया और फिर मारा जोर के थप्पड़। मैंने कहा रसगुल्ला, मैंने कहा समुद्र से नहीं लगती है, मैंने ये कब कहा झील से नहीं लगती है। अरे कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है माय डियर रसगुल्ला, ये समुद्र थोड़ी है, ये दोस्तों क्या है, ये झील है। केवल इसके नाम के आगे ही समुद्र लग रहा है, क्या केवल नाम के आगे समुद्र है, वैसे दोस्तों समुद्र नहीं है, ये झील है ना। तो ध्यान रखिएगा कजाकिस्तान जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। ये दोस्तों आपके सामने फोटो है और कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है, इसकी नई राजधानी है नूर सुल्तान। क्या है इसकी नई राजधानी, ध्यान रखिएगा नूर सुल्तान है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये सवाल ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है कई लोगों को, तो मैंने आपसे कहा विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, वो दोस्तों ध्यान रखिए कजाकिस्तान है और इसकी जो नई राजधानी है वो नूर सुल्तान है। करंट का एक क्वेश्चन आपको याद ही होगा कि कजाकिस्तान में दोस्तों गैस और ईंधन की कीमत बढ़ने से वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। तो लिख लीजिए कजाकिस्तान में आपको पता है प्रधानमंत्री ने क्या किया दोस्तों, इस्तीफा दे दिया। और कजाकिस्तान के बारे में, भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक दोस्तों युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है काजिंद। याद कीजिए भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है काजिंद। और ये काजिंद भी दोस्तों राजस्थान के ग्राम विकास अधिकारी के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि काजिंद किन 2 देशों के बीच में होता है। तो ध्यान रखिए कजाकिस्तान और भारत के बीच में होता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामसर कन्वेंशन कब हुआ, कहां हुआ और क्यों हुआ। 3 सवाल बने, कब हुआ, कहां हुआ और क्यों हुआ। अब देखो पहला सवाल तो ये बनता है ना कि ये रामसर दोस्तों कहां है। आपको इतना तो पता है रामसर ईरान के अंदर है, याद करो इतना आप सभी जानते हो ना, रामसर कहां है, ईरान में। लेकिन ध्यान रखिएगा ईरान में भी दोस्तों ये कैस्पियन सागर, फिर याद करो अगर दोस्तों अच्छे लेवल का एग्जाम दोगे ना, उस अच्छे लेवल के एग्जाम में देखना लिखा आएगा सवाल कैस्पियन सागर की सीमा किन देशों से लगती है। आप देखना दोस्तों तो किन देशों से लगती है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रसिया। याद करो मैंने सवाल आपको बताया कि दोस्तों किस देश की राजधानी इसके सीमा पर है, वो है ध्यान रखना बाकू। कौन है बाकू दोस्तों, अजरबैजान की राजधानी। क्या उज्बेकिस्तान की सीमा लगती है, नहीं लगती है उज्बेकिस्तान की सीमा। अब सवाल आता है दोस्तों ये रामसर कहां स्थित है, तो ये रामसर कैस्पियन सागर के दोस्तों तट पर स्थित है। पहला सवाल हो गया रामसर कहां पर है, कैस्पियन सागर के जो तट है इसके ऊपर स्थित है रामसर। और किस देश में स्थित है, ईरान के अंदर स्थित है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ, 2 फरवरी 1971 को हुआ। अगर पूछूं आपसे इसका संबंध किससे है, वेटलैंड से, या हिंदी में लिखिएगा आर्द्र भूमि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 2 फरवरी को क्या बनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस बनाया जाता है। क्या विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ
होगा कि दोस्तों रामसर कन्वेंशन कहां है? ईरान के अंदर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कब हुआ दोस्तों? 2 फरवरी 1971 को हुआ था, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा, क्यों हुआ? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हुआ। और भारत में कितनी रामसर साइट है? 49 दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत में वर्तमान में रामसर साइट है 49। सर आपके माथे पर पसीना है, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचेगा, वो इतिहास बदलेगा। आप सोच के देखो, ये सवाल मैं बिना फोटो के भी ला सकता था ना। 15 मिनट में मैं दोस्तों 5 मिनट में ये सारे सवाल लिखा देता, आपको फोटो की जरूरत क्या थी? लेकिन दोस्तों फोटो दिखाने से 2 नए सवाल आपके सामने आएंगे। और जब आप दोस्तों वर्ल्ड मैप पढ़ोगे ना मेरे साथ सुबह वाली क्लास में, तो देखना सारे की सारी फोटो आपको याद आएंगी। इसीलिए फोटो लगाएं। फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? पहला क्वेश्चन दोस्तों, पर्शियन गल्फ और ओमान सागर को जोड़ने वाली जल संधि। अब देखो कहां से स्टार्ट किया था? ये दोस्तों स्टार्ट किया हमने स्वेज नहर से। याद करो, भूमध्य सागर और लाल सागर, इन्हें जोड़ने वाली जल संधि यह है दोस्तों स्वेज नहर। फिर मैंने कहा लाल सागर से बाहर निकलना है तो कौन सी संधि है? आंसुओं की संधि। आपने कहा गुरुजी बाहर नहीं जाएंगे, आंसू आ रहे। क्या आंसू आ रहे? तो मैंने कहा कोई बात नहीं दोस्तों, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि है आंसुओं की संधि, बाब उल मंदेब संधि। आपने कहा नहीं गुरुजी वापिस जाएंगे कहां पर? खाड़ी में। तो मैंने कहा चल बेटा आगे चलते हैं, और मैंने वापस से यहां से एंट्री करवा दी आपकी, है ना। तो ये हो गया दोस्तों फारस की खाड़ी। क्या यहां पर है फारस की खाड़ी और यह है ओमान सागर। इन दोनों के बीच में एक संधि है इसे कहते हैं हार्मुज जल संधि। लिखना ये तीनों संधि ध्यान रखिएगा। कभी भी दोस्तों पेपर देना तो ये तीनों संधि में से कोई ना कोई संधि आपको अच्छे लेवल के एग्जाम में मिलेगी कि फारस की खाड़ी पर्शियन गल्फ और ओमान सागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? हार्मुज की जल संधि। फिर सुन लो मेरी बात, पहला स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली। फिर मैंने पूछा आपसे लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली वो दोस्तों कौन सी है? वो है बाब उल मंदेब की संधि। फिर मैंने कहा कि वापस घूम के एंट्री किया दोस्तों, और ध्यान रखना ओमान की खाड़ी और दोस्तों फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली है हार्मुज जल संधि। 3 सवाल मैंने आपको छपवा दिए। अगला क्वेश्चन आइए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा बनाने वाला अक्षांश वृत्त कौन सा है? पहला सवाल हो गया कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ये आपके सामने फोटो है दोस्तों, ये तो नॉर्थ कोरिया हो गया, ये दोस्तों आपके साउथ कोरिया हो गया। इन दोनों के बीच में ये जो सीमा बनाने वाला अक्षांश है ये कौन सा है? तो लिखिएगा 38 डिग्री। लिखना 38 डिग्री दोस्तों जो अक्षांश है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा बनाता है। साउथ कोरिया की राजधानी जरूर ध्यान रखना सियोल। क्या अगर पूछे साउथ कोरिया की राजधानी क्या है तो ध्यान रखिएगा सियोल दोस्तों साउथ कोरिया की राजधानी है। 49 नहीं है, 49 तो दोस्तों ये जो 49 है ना, ये 49 तो अमेरिका और कनाडा के बीच में। ये दोनों सवाल कंफ्यूज मत होना। पूछो 49 किसके बीच में? 49 दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बीच में। और अगर पूछा जाए 38 किसके बीच में? 38 दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। अगला क्वेश्चन आइएगा, अगर पूछे चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? सोरो ऑफ चाइना। क्या सोरो ऑफ चाइना? एक बात बताओ मुझे, इसका मतलब क्या होगा? एक्चुअली में दोस्तों कोई नदी है, क्या कोई नदी है, अगर वो नदी दोस्तों जिस मार्ग पर बह रही है उस पर ना बहकर कोई दूसरा मार्ग पकड़ ले तो वो हमारे लिए समस्या होगी। क्या समस्या होगी? वो होगी दोस्तों बाढ़ की समस्या। किसकी? बाढ़ की समस्या।
तो चीन का शोक उस नदी को कहेंगे जो मार्ग बदलने के लिए, क्या, हाँ दोस्तों, चीन का शोक किस नदी को कहेंगे जो अपना मार्ग चेंज करती है, मार्ग चेंज करती है, उस नदी को चीन का शोक कहा जाएगा। अभी दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि ये वाली नदी कौन सी है, अरे याद करो, तुम्हें किनारे पे दिखा संघाई, क्या तुम्हें किनारे पे दिखा संघाई, तुमने फटाक से कह दिया कि सर ये तो यांगटीसी नदी है। कौन सी? यांगटीसी नदी है। आपने पढ़ाया था किनारे पर अगर संघाई दिख जाए तो कौन सी नदी? यांगटीसी नदी। और तुमने ये भी कहा था कि इसके ऊपर एक डैम स्थित है और उसका नाम है थ्री जॉर्ज डैम और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। मैंने कहा शाबाश बेटा, शाबाश रामफल। अब मैंने कहा एक और नदी है चाइना के अंदर जो मार्ग चेंज करने के लिए दोस्तों जानी जाती है और ये जो मार्ग चेंज करती है इस नदी का नाम है हवांगो नदी। कौन सी है? हवांगो नदी। और ध्यान रखना इसे कहते हैं चीन का शोक। क्या बोलते हैं? चीन का शोक कहते हैं। इसी नदी को दोस्तों क्या बोलते हैं? येलो रिवर। आप कहोगे सर इसे येलो रिवर कैसे कहेंगे, ये नदी क्या पीली नदी है? तो मैं कहूंगा नदी तो दोस्तों पानी जैसा है वैसा ही होगा, लेकिन होता क्या है, ये जिस दोस्तों मैदान में से बहती है ना, यहां पर येलो दोस्तों क्या है, येलो मिट्टी है, पीली मिट्टी है, अपने साथ में पीली मिट्टी बहा के ले जाती है। तो किनारे पर दोस्तों ऐसा लगता है कि ये कैसी नदी है? येलो रिवर है। तो ध्यान रखिएगा हवांगो नदी को ही किस नाम से जानते हैं? येलो रिवर के नाम से जानते हैं। और ये जिस मैदान में से फोटो अगर दिख रहा है तो गौर से देखिए, ये जिस मैदान में से बहकर जाती है इसे कहते हैं लाओस का मैदान। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं लोयस का मैदान। लोयस का मैदान दोस्तों इसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा हवांगो नदी, चीन का शोक कहते हैं इसको, मार्ग चेंज करती है, इसे ही दोस्तों येलो रिवर कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? अब देखो एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो यहां पर देखिएगा झील का नाम है बैकाल झील। कौन सी झील है? बैकाल झील है। किस देश में स्थित है? ये देश का नाम है दोस्तों रूस। कौन सा देश है? ये देश हो गया रूस। और रूस जो है मैंने आपको पढ़ाया था कि रूस एशिया में भी स्थित है और रूस जो है वो यूरोप में भी स्थित है। दो कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है रूस। कौन सा? दो कॉन्टिनेंट में, एशिया और यूरोप में। और मैंने कहा आपसे ये दोस्तों रूस एशिया और यूरोप के बीच में कौन सा पर्वत सीमा बनाएगा? तो लिखिएगा यूराल पर्वत सीमा बनाएगा एशिया और यूरोप के बीच में। अगला क्वेश्चन है कौन सी झील एशिया की सबसे लंबी झील है? वो है एशिया की सबसे गहरी झील है, उसका नाम है दोस्तों बैकाल झील। और किस देश के अंदर स्थित है? रूस के अंदर स्थित है। कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। क्या कोसी नदी जो है इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए टिग्रिस यूफ्राइस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? ये थोड़ा बढ़िया सवाल है। एक्चुअली में सवाल तो बड़ा आसान था, मैंने इसको घुमा के दोस्तों क्या कर दिया, थोड़ा बढ़िया कर दिया। टिग्रिस और यूफ्राइस नदी, इनके किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? एक्चुअली में दोस्तों आपको दिखेंगे तीन चार सभ्यता आपके दिमाग में आएंगे। एक तो मिस्र की सभ्यता आएगी जो नील नदी के किनारे स्थित है, एक चाइना की आएगी दोस्तों, एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता। आपने नाम सुना होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता एक्चुअली में ये सभ्यता किस देश के अंदर है? तो देखो सऊदी अरब के ऊपर एक देश है इराक। कौन सा? ये देश आपको दिखेगा इराक, यहां पर स्थित है दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये सभ्यता किस नदी के किनारे है? ये सभ्यता दोस्तों टिग्रिस यूफ्राइस नदी के किनारे है, जिसे हम दजला फरात नदी कहते हैं। ध्यान रखिएगा हम इसे क्या बोलते हैं? दजला फरात नदी। पर ध्यान रखिएगा पेपर में दोस्तों लिखा आएगा
टिग्रिस यूफ्राइस नदी। कौन सी? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड का जो मैप है उसमें यही दो नाम लिखे हैं, टिग्रिस और यूफ्राइस नदी। तो ध्यान रखिएगा, जब आप मैप खोलो तो ऐसा नहीं हो तुम ढूंढो दजला फरात और रामफल दजला फरात मिले ही नहीं, उसमें लिखा हुआ मिले टिग्रिस यूफ्राइस। तुम कहो भाई साहब ये कौन सी नदी है? अरे दजला फरात को ही कहते हैं टिग्रिस यूफ्राइस नदी। और कहां स्थित है? इराक के अंदर है। और मैंने कहा कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिए, इराक की राजधानी पता है आपको? इराक की राजधानी लिख लेना बगदाद। कौन सी है? इराक की राजधानी हो गई बगदाद। अगला क्वेश्चन, कंबोडिया की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए गौर से देखना दोस्तों, ये म्यांमार तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। इस म्यांमार के बाद में यहां पर देखो एक नदी दिखेगी, ये नदी है मेकोंग नदी। कौन सी नदी है? मेकोंग। और इसी मेकोंग नदी के किनारे यहां पर एक देश है कंबोडिया। कौन सा? कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेह। क्या? नोम पेह। तो लिखिएगा कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेह। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? मेकोंग नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा, कंबोडिया की राजधानी कौन सी है? नोम पेह। किस नदी के किनारे स्थित है? मेकोंग नदी के किनारे स्थित है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि म्यांमार की सबसे महत्वपूर्ण नदी इरावती नदी। याद करो, म्यांमार की सबसे महत्वपूर्ण नदी इरावती नदी। और दोस्तों पूरे इस साउथ ईस्ट एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? वो है, ध्यान रखना, मेकोंग नदी। कौन सी? मेकोंग नदी। और मैंने कहा मेकोंग नदी के किनारे कंबोडिया की राजधानी है। और कंबोडिया की राजधानी कौन सी है? नोम पेह। कंबोडिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है। और कौन सा मंदिर? अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा? अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर, यह भी कंबोडिया के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर किस नदी घाटी में स्थित है? सबसे पहले दोस्तों तिरंगे के लिए एक बार जोरदार कमेंट बॉक्स में भूचाल आना चाहिए। जय हिंद। किसका? जय हिंद की सेना। और ये दोस्तों भारत की आन बान शान, भारत का तिरंगा। और ये स्थान है सियाचिन। क्या? सियाचिन विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि। क्या? सियाचिन जो है, ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि। और उस युद्ध भूमि पर कौन सा तिरंगा? ये तिरंगा हवा के झोंकों से नहीं, हमारी सांसों से लहराएगा। यह है दोस्तों भारत की आन बान शान, जो विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन पर भारत ने फहराया था, जिस पर नल्ला पाकिस्तान ने दोस्तों धोखे से दोस्तों कब्जा किया था। फिर सियाचिन पर भारत ने ऑपरेशन चलाया और सियाचिन पर ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। कौन सा? ऑपरेशन मेघदूत। 1984। क्या? 1984 का ऑपरेशन मेघदूत। और नल्ला पाकिस्तान को सियाचिन से सीधा नीचे फेंका और सियाचिन पर भारत ने अपना तिरंगा दोस्तों लहराया। तो सियाचिन जो ग्लेशियर है किस नदी घाटी पर है? नुब्रा नदी घाटी। किसके ऊपर है? नुब्रा नदी घाटी के ऊपर। ध्यान रखिएगा, सियाचिन का ग्लेशियर है, कतई जहर सवाल। और उससे महत्वपूर्ण दोस्तों भारत का तिरंगा। मैं चाहता तो इसमें कोई और फोटो लगाता, पर दोस्तों इस फोटो के सामने सारे फोटो फीके थे, इसके सामने सब कुछ बेकार था। इसीलिए मैंने आपके सामने भारत का तिरंगा दोस्तों लगाया है। और इस तिरंगे की आन बान शान भारत के वीर जवान दोस्तों आपके सामने। तो ध्यान रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। और दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा हमने सियाचिन को दोस्तों भारत का अंग बनाया और यह विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। अगला क्वेश्चन देखिए, टोमान किस देश की मुद्रा है? टोमान दोस्तों ध्यान रखिएगा, ईरान की नई मुद्रा है। क्या? ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है? टोमान। क्या है? टोमान। अगर मैं बात करूं ईरान किसकी? ईरान की दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। क्या है? तेहरान। ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस। क्या है? मजलिस है। और पूछे ईरान में कौन सा मरुस्थल है? दस्त ए कबीर और
दस्त ए लुत, ये दोनों मरुस्थल कहां स्थित है? दोनों की दोनों ध्यान रखिएगा ईरान में। और रामसर कहां स्थित है? रामसर भी दोस्तों ध्यान रखना ईरान में। तो ईरान की नई मुद्रा टोमान। क्या है? ईरान की नई मुद्रा टोमान है। जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की ध्यान रखना येन। कौन सी है? येन जापान की मुद्रा है। अगर पूछे चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। कौन सी है? युआन या फिर रेमेनबी। कौन सी? रेमेनबी। तो चीन की करेंसी युआन या फिर रेमेनबी, जापान की करेंसी येन है, रूस की करेंसी लिखना रूबल। क्या? रूस की करेंसी लिखना रूबल है। और अगर पूछे आपसे ईरान की करेंसी कौन सी है, तो ईरान की करेंसी ध्यान रखना टोमान। क्या? ईरान की करेंसी टोमान, जापान की येन, चीन की युआन या रेमेनबी, और दोस्तों ध्यान रखिएगा रूस की करेंसी है रूबल। कौन सी? रूबल। अगला क्वेश्चन, बैरूत किस देश की राजधानी है? तुम सोच के बताओ मैंने ये सवाल क्यों लिखा होगा। एशिया में इतने देश हैं, उन देशों में से एक राजधानी मैंने लिखी है बैरूत। कौन सी? बैरूत है। एक और लिखना श्री जयवर्धनपुरा। क्या? श्री जयवर्धनपुरा, ये तो आपको पता ही है। ये किसकी राजधानी है? श्रीलंका की दोस्तों नई राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा। और श्रीलंका में दोस्तों आप जानते हो एक परिवार पूरे श्रीलंका को खा गया, और वो कौन सा परिवार है? राजपक्षे परिवार। गोटाबाया राजपक्षे यहाँ के दोस्तों वर्तमान में आपके राष्ट्रपति हैं। अब मैंने सवाल पूछा आपसे बैरूत किसकी राजधानी है। पहले सवाल क्यों लिखा वो महत्वपूर्ण है। एक्चुअली में दोस्तों जो बैरूत है ना, ये राजधानी है लेबनान। किसकी है? लेबनान। और अभी हाल ही में लेबनान के 22 जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उप प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है कि लेबनान के बैंक दिवालिया हो चुके हैं। क्या? लेबनान के जो बैंक हैं ये खुद बैंकरप्ट हो चुके हैं। लेबनान में आर्थिक संकट है, लेबनान के बैंक दिवालिया हो चुके हैं। और इसी बैरूत में पिछले साल दोस्तों एक बम विस्फोट, पिछले साल दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड का बड़ा विस्फोट कहां हुआ था? बैरूत में। तो ध्यान रखिएगा जो नाइट्रिक ऑक्साइड का विस्फोट है ये भी दोस्तों कहां हुआ था? ये भी बैरूत में हुआ था। तो दोनों सवाल है बैरूत और लेबनान या बैरूत किस दोस्तों सागर के किनारे स्थित है? भूमध्य सागर। तो लिखिएगा लेबनान या बैरूत जो है, लेबनान लिख लीजिए, ये भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। कहां है? भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। आईएएस में पूछा गया सवाल था कि निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है। 2017 के पेपर में पूछा गया, जाकर चेक करना। कब? 17 में दोस्तों पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है? लेबनान सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन, हाँ अमोनियम नाइट्रेट है ना, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अगला देखिएगा, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? अगर पूछूं मैं आपसे विश्व का सबसे गहरा गर्त, यह है दोस्तों मैरियान ट्रंच। कौन सा है? मैरियाना ट्रंच है। आप पूछोगे ये कहां स्थित है, तो ये भूमध्य, ये दोस्तों ध्यान रखना प्रशांत महासागर में स्थित है। तो पहला क्वेश्चन, कौन सा गर्त है? मेरियाना गर्त। कौन सा है? मेरियाना गर्त है। अगला क्वेश्चन, कौन से दोस्तों महासागर में स्थित है? पैसिफिक ओशियन। लिखिएगा पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में स्थित है। कितनी इसकी दोस्तों गहराई है? 11,034 मीटर। जब भी आपको मैप में दोस्तों गहराई हो ना, जब भी मैप में गहराई देखनी हो तो आप चेक करना, जब ऐसा आपको दोस्तों साइन दिखे ना तो इसका मतलब गहराई। क्या? अगर ऐसा साइन दिखे मैप में तो ये दोस्तों गहराई का है, और अगर ऐसा साइन दिखे तो ये ऊंचाई किसका है? हाइट का। तो ध्यान रखिएगा, कभी मैप में आप चेक करो ना तो देखना मेरियाना गर्त के आगे ऐसा साइन आपको मिलेगा, मेरियाना गर्त, और माउंट एवरेस्ट के आगे आपको ऐसा साइन दिखाई देगा। तो अगर मैं पूछूं सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त है। आप फोटो देख लीजिए, ये दोस्तों मेरियाना गर्त है। कहां पर स्थित है? ये ध्यान रखिए पैसिफिक महासागर में स्थित है। एक गर्त और ध्यान रखिएगा, वैसे दोस्तों ये सीधा पूछेगा कि सुंडा गर्त किस महासागर में है, तो ध्यान रखिएगा हिंद महासागर में स्थित है सुंडा गर्त। ये सवाल आपको ध्यान रखना है। एक पूछेगा मेरियाना गर्त के पास में कौन सा द्वीप है? चैलेंजर द्वीप। ये भी दोस्तों ध्यान रखना, देखो गौर से, यहां पर आपको रेड कलर में दिखाई देगा चैलेंजर। क्या? चैलेंजर। तो ध्यान रखिएगा
अगर पूछे कौन सा द्वीप स्थित है, चैलेंजर द्वीप स्थित है, इसकी गहराई कितनी है, ये बात सोच के देखो कि माउंट एवरेस्ट जो है, क्या माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों, इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग दोस्तों मान लेते हैं लगभग 9000 मीटर के आसपास है, 9 किलोमीटर ऊंचाई। ये दोस्तों गहरा है 11 किलोमीटर। मतलब माउंट एवरेस्ट को दोस्तों तुम जैसे बाहुबली अगर पकड़ लो, क्या तुम जैसे बाहुबली पकड़ लो और गुस्से में दोस्तों माउंट एवरेस्ट को ऐसे दोस्तों उल्टा कर दो, समझे बात को। फिर दोबारा कर रहा हूं, माउंट एवरेस्ट को तुमने पकड़ा और पकड़ के दोस्तों तुमने ऐसे उल्टा कर दिया, फिर भी 2 किलोमीटर दोस्तों गहरा कौन है, ये दोस्तों मेरियाना गर्त है। ये इतना गहरा है गुरुजी, इमरान खान दोस्तों फेंक देंगे ना, इसमें मिलेगा नहीं ढूंढने से। ध्यान रखिए, विश्व का सबसे गहरा गर्त वो ध्यान रखना मेरियाना गर्त पैसिफिक ओशियन में है। 11,034 मीटर इसकी ऊंचाई, इसकी सॉरी गहराई है, चैलेंजर द्वीप के पास में। पाक जल संधि जिन दो देशों के मध्य स्थित है, पाक याद है, PALK, पाक जल संधि दोस्तों। अरे देखो ये तो हो गया इंडिया, इंडिया का हाथ पकड़ के कौन लटका हुआ है, ये लटका हुआ है दोस्तों ध्यान रखना श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। तो ध्यान रखिए पाक जल संधि किस दो देशों के बीच में है, ये इंडिया और दोस्तों श्रीलंका के बीच में। तो नोट कर लेना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी वाटर स्ट्रेट है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा पाक जल संधि है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे ताइवान किस द्वीप पर स्थित है, ताइवान दोस्तों ध्यान रखना चाइना, याद है अभी चाइना का मैप दिखाया था ना मैंने आपको, उस चाइना का मैप ये देखो यहां पर स्थित है ना, ये चाइना है। क्या ये दोस्तों चाइना है पूरा, ये तो हो गया चाइना। इसके ऊपर देखो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, याद है आपको, इन दोनों के बीच में 38 डिग्री। इस चाइना के पास में गौर से देखो यहां दिखेगा ताइवान, क्या दिखेगा? ताइवान। और ताइवान जो है ये किस द्वीप पर स्थित है? फार्मोसा द्वीप। सीधा सवाल पूछेगा, फार्मोसा द्वीप पर स्थित है ताइवान। तुम्हें जानकर थोड़ा अचंभा भी होगा दोस्तों, ये जो ताइवान है ना, जब पहले दोस्तों जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी तब दोस्तों 5 देश उसमें वीटो पावर है। आप सभी जानते हो कितने देश वीटो पावर है? 5 देश। कौन कौन से? अमेरिका है उसमें, रसिया है दोस्तों उसके अंदर, एक आपके कौन सा, एक इंग्लैंड हो गया, एक दोस्तों फ्रांस हो गया, और एक देश था ताइवान। कौन था? ताइवान। पहले दोस्तों ताइवान जो है वो ताइवान दोस्तों इसमें शामिल था, किसके अंदर? ताइवान को ही पहले दोस्तों असली चाइना माना गया था और ताइवान ही शामिल हुआ था वीटो पावर में। लेकिन बाद में दोस्तों क्या हुआ, बाद में ताइवान को हटा करके जो पीपल दोस्तों रिपब्लिक चाइना है ये इसमें शामिल हो गया, किसमें? इस दोस्तों वीटो पावर में। तो ताइवान किस द्वीप पर स्थित है? ताइवान ध्यान रखिएगा फार्मोसा द्वीप के ऊपर स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्राकातोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? देखिए क्राकातोआ की बात करो, ये दोस्तों आपको दिखाई देगा कौन सा, ये आपको गौर से देखिए, ये दोस्तों एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है इसका? नाम है इंडोनेशिया। अगर मैं पूछूं आपसे इंडोनेशिया दोस्तों, इसी इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी है? क्राकातोआ ज्वालामुखी। तो लिखिए क्राकातोआ वोल्केनो ये किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया के अंदर स्थित है क्राकातोआ ज्वालामुखी। किस देश के अंदर? इंडोनेशिया। और कमेंट बॉक्स में बताओ G20 के कौन से वर्ष में इंडोनेशिया उसकी अध्यक्षता करेगा? कमेंट बॉक्स में बताओ G20 के कौन से वर्ष में इंडोनेशिया उसकी अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सी झील स्थित है? याद करो कजाकिस्तान मैंने आपको पढ़ाया था, अरे रामफल विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री। देखो यहां पे गौर से कजाकिस्तान, इसी कजाकिस्तान में मैंने आपसे कहा था बरमूडा ट्रायंगल, एशिया में नहीं है, नॉर्थ अमेरिका में, वहां पढ़ाऊंगा ना दोस्तों। कजाकिस्तान याद आया आपको? सबसे बड़ा दोस्तों लैंडलॉक कंट्री। और मैंने
आपसे कहा था इसी कजाकिस्तान, इसकी सीमा किससे लगती है? कैस्पियन सागर से। कजाकिस्तान याद करो, उज्बेकिस्तान की सीमा नहीं लगती है। कजाकिस्तान के नीचे एक देश है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की दोस्तों राजधानी कौन सी है? ताशकंद। अगर आपने दोस्तों ताशकंद फाइल देखी हो, ये वही है जहां भारत पाकिस्तान के बीच में 1965 के युद्ध का समझौता हुआ था। ताशकंद, जहां लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था, वो स्थान है ताशकंद। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर दोस्तों गौर से देखो, एक सागर दिखाई देगा, एक झील दिखाई देगी, और ये झील है अरल सागर। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सी झील है? अरल सागर। अब एक काम की बात बता रहा हूं आपको, आप फोटो डालना दोस्तों गूगल के ऊपर अरल सागर, और देखना अरल सागर जो है ना, वो दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों छोटा होता जा रहा है। देखना अरल सागर अगर पहले दोस्तों ये इतना बड़ा था, तो अब ये इतना बड़ा दिखाई देगा आपको। धीरे धीरे अरल सागर जो है वो दोस्तों धीरे धीरे छोटा हो रहा है। आप जाकर दोस्तों गूगल पे चेक करना अरल सागर। तो मैंने पूछा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सी झील है, तो ध्यान रखना इन दोनों के बीच में अरल सागर। कौन सी झील है? अरल सागर। ये दोस्तों आज के 25 सवाल थे। बताओ कमेंट बॉक्स में कैसे लगे आपको? मजा आया पढ़ करके? 25 सवाल कैसे थे? लेवल कैसा था सवालों का? कमेंट बॉक्स में छाप के बताइएगा कैसा लगा आपको, मजा आया नहीं आया। सारे जो सवाल है ना, आपको एक काम करना है, एक वर्ल्ड मैप देखो। अगर विश्व का मैप सीखना है, अगर विश्व का मैप सीखना है तो आपके दीवार पर विश्व का मैप होना चाहिए। क्या आपके दीवार पर, आपके हाथ में विश्व का मैप होना चाहिए। जितनी भी मैंने लोकेशन लगाई है, आप एक काम करिएगा, कल सुबह तक इन सारी लोकेशन को अपने मैप के अंदर गोला कर लेना। अगर एक भी लोकेशन आप भूल जाओ तो मेरी क्लास मत लेना। एक काम आप करना, जितनी लोकेशन मैंने लिखाई है 10 मिनट लगेंगे, केवल आपको मैप में देख के वो लोकेशन जो है उन्हें गोला करना है, और उन लोकेशन को दोस्तों केवल अंडरलाइन करनी है। इतना काम करना है। एक भी लोकेशन आप भूल जाओ इन दोस्तों 25 में से, तो मुझे कहना। और ये एशिया का निचोड़ था जो मैंने आपके सामने रखा है। जितनी भी नहर, जितनी भी दोस्तों जल संधि, जितने भी महत्वपूर्ण दोस्तों पर्वत हैं, जो आपके नदी हैं, जो महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे संसद है, दोस्तों आपकी राजधानी है, सब मैंने आपको करा दी। अब बात करें, ये फूल पत्ती वाली बुक तो आपके सामने है ही। कल सुबह तैयार रहिएगा। एशिया महाद्वीप के अंदर कल दोस्तों हम जापान जो है, इस जापान को अच्छे से खोलकर पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के अंदर। तो कल सुबह जापान को अच्छे से खोलकर सुबह 6 बजे पढ़ाऊंगा आपको। और एक तैयार रहिएगा, आप बार बार पूछ रहे हो शिक्षा रथ कहां जाएगा? तो दोस्तों शिक्षा रथ जो है वो 13 तारीख से स्टार्ट होगा। और तैयार रहना, जैसलमेर बाड़मेर। कौन कौन मेरे साथ में, एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में, कौन कौन मेरे साथ में है? कमेंट बॉक्स में बताओ। जैसलमेर और बाड़मेर से कौन कौन हमारे बीच में? एक बार हाथ ऊपर करो, जोर से बोलो जय माता की, है ना? हाथ ऊपर करो एक बार और बताओ बाड़मेर से कौन कौन हमारे साथ में। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। और दोस्तों बाड़मेर में आपके बीच में होंगे महावीर टाउन जो हॉल है, क्या जो महावीर टाउन दोस्तों हॉल है, वहां पर आपके बीच में आ रहे हैं। क्या महावीर टाउन हॉल जो है, यहां पर आपके बीच में आ रहे हैं। पूरी टीम जो है उत्कर्ष की वो आपके बीच में होगी महावीर टाउन हॉल के अंदर। तो क्या अगर आप सभी तैयार हो तो जरूर मिलिएगा हमसे। तारीख मैंने आपको बता दी है और जगह मैंने आपको बता दी है। बाड़मेर वालों, महावीर टाउन हॉल बाड़मेर के अंदर एक बहुत बेहतरीन हॉल है, जहां पर हम आपके बीच में होंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपके खून में उबाल लाएंगे। क्या अब खून अगर अब भी ना खोला तो ये खून नहीं पानी है, और जो जवानी माँ बाप के काम नहीं आए वो बेकार जवानी है। तो बाड़मेर में मिलेंगे, मैं निर्मल सर आपके बीच में होंगे बाड़मेर में। कब तारीख ध्यान रखिएगा, 13 तारीख से शिक्षा रथ स्टार्ट होगा।
सारी जानकारी आपके बीच में रख दूंगा कल सुबह कि 13 तारीख को कहां पर आएगा और 14 तारीख को कहां पर। तो 14 तारीख को तो मैंने आपको बता दिया, बाड़मेर के महावीर टाउन में आपके बीच में होगा 14 तारीख को शिक्षा रथ। इसमें मैं, निर्मल सर और उत्कर्ष की पूरी टीम जो है वो आपके बीच में होगी। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी बाड़मेर वाले हैं वो सब के सब कमेंट करना नीचे कमेंट बॉक्स में कि अगर आप सभी तैयार हैं तो हम आपके बीच में आ रहे हैं। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे आपके बीच में मिलूंगा यहीं पर। क्या कुछ कह रहे हो क्या? आ जाओ आ ही रहे, चिंता ही मत कर, आ जाओ। एनडीए में 15 क्वेश्चन आए। अच्छा हाँ, जब मैं मैप पढ़ाऊं तो तुम कहना इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं तुम कहना सर इंडिया ज्योग्राफी पढ़ाओ। मतलब पढ़ मत लेना जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, कसम है तुम्हें सोना बाबू की, तुम पढ़ लो तो ना। हाँ, मैं कहूं बाड़मेर आएंगे तो कहेंगे लखनऊ पढ़ाओ, मैं अगर ज्यादा पढ़ाऊंगा तो कहोगे थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाओ, मैं धीरे पढ़ाऊंगा तो कहोगे तेज पढ़ाओ। तुम्हारी सुनू, तुम्हारे कान के नीचे घुमा घुमा के मारू, मतलब जो मैं करूंगा तुम उसका उल्टा ही कहोगे ना। हाँ, अब कह रहे जयपुर आओ, अब एक रसगुल्ला कह रहा कोटा भी आओ। अरे जब एक दिन में क्या 33 शिक्षा रथ बनवाऊं और 33 कुमार गौरव, 33 निर्मल गहलोत और भाई साहब सबके सवा एक जिले में जाएं, कैसी बात करते हो तुम यार। जहां आ रहे वहां का आनंद लो, सब जगह आएंगे। कह दिया ना, उत्कर्ष के 20 वर्ष का सफर है, उत्कर्ष का 2 दशक का सफर है जो हम आपके बीच में तय करेंगे 4 महीनों के अंदर। तो चिंता मत करो, सभी जगह आएंगे, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर नहीं बताया तुमने तो मैं कल दोबारा लेकर नहीं आऊंगा, किसकी ये जो सीरीज है मैं कल नहीं लेकर आऊंगा अगर आपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया तो, ठीक है। झुंझुनू से कोई दिक्कत, ये देखो ये आया झुंझुनू वाला ना, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना हमें झुंझुनू से, ठीक है। झुंझुनू भी आएंगे ना, चिंता मत करो। पर अब पहले मैंने आपको बता दिया 13 तारीख से स्टार्ट होगा पहला रामदेवरा दोस्तों मंदिर, वहां जाएंगे पहला, और फिर 14 तारीख को आपके बीच में बाड़मेर में होंगे महावीर टाउन हॉल में आपके बीच में शाम को 6 बजे, क्या शाम को 6 बजे महावीर टाउन हॉल जो है वहां पर आपके बीच में आने वाले हैं, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखिए, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे यहीं पर इसी मंच पर। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं बताया तो कल नहीं लाऊंगा ये वाली क्लास, बताना, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।